जानकर उस परमात्मा से गौ लगाना चाहिए। अब मेरे लिए आदेश हुआ है कि मैं भी कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूं। मैं अपने विचारों को आप लोगों के सामने रखने से पहले अपने श्रोतागणों से एक विनती कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं कि आप लोग थोड़ा मुझसे दूर हो गए। अगर कुर्सी का मोह छोड़ करके सामने आकर बैठने का प्रयास करेंगे तो मैं आप लोगों को भाव विभोर कर सकता हूँ, इतना भरोसा मैं अपने ऊपर रखता हूँ। ये कुर्सी नहीं है, बल्कि इसको कुर्सी कहा जाए तो कोई गलती नहीं। कुर्सी यानी एक तो रस्सी और उसमें भी कु यानी गलत, तो गलत रस्सी से चिपकने वाले लोग सही हो सकते हैं क्या? इसलिए हमारी ऋषि मुनियों ने हमें उपदेश दिया है कि केवल कुर्सी से ही नहीं, अपितु इस शरीर से भी इतना मोह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शरीर को छोड़ना है। इसीलिए योगेश्वर कृष्ण ने बहुत ही सुंदर और सरल शब्दों में अर्जुन को समझाने का प्रयास किया। मां फलेषु कदाचन, फल की आशा न रखते हुए काम करो, उम्मीद न रखो कि ये मिलना है, ये होना है। और ये मिलना है, होना है, होता कहाँ है? जहाँ मोह के जाल में लोग फंस जाते हैं। अर्थात मोह जाल में फंसने वाले लोग ये होना है, ये उम्मीद रखते हैं, लेकिन जो लोग मोह जाल से निकल चुके हैं या निकलने का प्रयास कर रहे हैं, उन्होंने कभी भी यह आशा, यह उम्मीद, यह आकांक्षाएं नहीं रखी कि हमें ये मिलना है या ये होना है। ये हमारी वैदिक संस्कृति है। जिन पे नहीं प्रातःकालीन सत्र में आप लोगों ने देखा, जब यज्ञ कर रहे थे आप सभी लोग जो उपस्थित थे उस यज्ञशाला में, और जब आहुति आप लोगों से डलवाई जा रही थी, हर आहुति के अंतिम में उपस्थित जन यही दोहरा रहे थे, इदं न मम, इदं न मम, यह मेरा नहीं है। क्या मेरा नहीं है? क्या है? परमपिता परमात्मा हम लोगों ने जो कुछ भी जुगाड़ किया है, ये घी, सामग्री, समिधा आदि, ये मेरा नहीं है, ये है समर्पण। और यही समर्पण के भावना को मनुष्य मात्र को अपने जीवन में उतारना चाहिए। इसीलिए मोह को भंग करना पड़ता है, मोह से ऊपर उठना पड़ता है, मेरा मेरा को त्यागना पड़ता है। और धरती पर आप देखेंगे तो झगड़ा मेरा मेरा का ही नहीं। कैसा है? तो एक छोटा उदाहरण दे दूं। बहुत पहले एक बात का चर्चा या प्रचार इसी विश्व के आंगन में लोगों ने की, जिस बात का नाम था या है पूंजीवाद। पूंजीवाद वालों की मान्यता है कि जो मेरा है वो तो मेरा ही है और जो तुम्हारा है वो भी मेरा है। वो हमारे भारत में ही नहीं, अपने विश्व के आंगन में, मानव समाज में ये बात का प्रचार मानव कहलाकर ही लोगों ने किया है। बंधु अंदाजा लगाना कि मेरा जो है वो तो मेरा ही है, जो तुम्हारा है वो मेरा है। क्या ये काम, ये ख्याल, ये विचार, ये मंतव्य मनुष्य का होना चाहिए? बस वेद इसी को ही रोकता है। वेद कहता नहीं, ये तरीका गलत है। किसी और के धन को अगर तुम अपना समझते हो
तो ये ख्याल गलत है, ये मानव का काम नहीं है। मानवता पर कुठाराघात करने वालों का ये काम है कि दूसरे के धन को भी जो अपना समझा। तो पूंजीवाद वालों की इस मान्यता पर चेक देने के लिए या विरोध करने के लिए कोई एक बात का प्रचार आया तो जिसको लोगों ने साम्यवाद के नाम से जाना है। साम्यवाद वालों की मान्यता है कि जो मेरा है वो तो मेरा ही है, जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, लेकिन याद रखना अगर जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है तो वो भी मेरा है। अच्छा बंधु, फिर हम थोड़ा सा चिंतन करें इस पर कि किसी के पास जरूरत से ज्यादा है तो उसे कोई लेना चाहेगा तो क्या वह स्वेच्छा से दे देगा? मुझे ऐसा लग रहा है बहराइच में दे देते होंगे शायद। बहराइच में ही नहीं, अभी दुनिया के किसी कोने में लोग देना नहीं चाहते, क्योंकि उन्होंने कमाया आपके लिए नहीं। उनको जेल जाना भी मंजूर होगा, लेकिन देना जरा लोग उठाइए, आनंद उठाइए, सर से सर मिला करके बोले कि मैं आया हूँ दिल्ली से। दिल्ली यहाँ से थोड़ा दूर है और दिल्ली तक आवाज पहुंचाने के लिए थोड़ा कस के बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि लोगों ने कहा कि जेल जाना तो मंजूर है, लेकिन जरूरत से ज्यादा सामान जो हमने इकट्ठा किया है वो देना नहीं चाहिए। अभी जयललिता के साथ हुआ ना, जेल जीव गई थी बेचारी। केवल जयललिता नहीं, ऐसे अनेक ललिता और लल्ला के साथ हुआ। लालू प्रसाद जी भी कुछ दिन रह करके आए, आपके पड़ोसी बिहार वाले। तो मैंने निवेदन किया कि साम्यवाद वालों का कहना है कि जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है, जो मेरा है वो मेरा है। हाँ, जरूरत से ज्यादा तुम्हारे पास है तो वो भी मेरा है। जरूरत से ज्यादा अगर किसी के पास है उसे कोई लेना चाहेगा, वह स्वेच्छा से देगा नहीं। लेने के लिए वहां पर भी जबरदस्ती करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो जबरदस्ती आप करेंगे तो स्वेच्छा से वो प्राण गंवाना तो उचित समझेगा, किंतु धन का देना उचित नहीं समझेगा। वो चाहेगा कि मेरी प्राण भले ही चले जाए, लेकिन ये जो जोड़ा गया है ये अपने आल औलाद के लिए छोड़ जाए, रख जाए। वो अपना प्राण गंवाना उचित समझता है, लेकिन जोड़ा हुआ धन को वापस देना नहीं चाहेगा। तो साम्यवाद हो या पूंजीवाद, इन बातों में झगड़ा ही झगड़ा है। इन्होंने झगड़ा समाप्त करना ही नहीं चाहा। लेकिन बंधु, आज मैं आप लोगों को एक बात बताता हूं जिसे आप लोग वेदवाद के नाम से जानना। वेदवाद वो है कि दुनिया के लोगों को आवाज देते हुए, चिल्लाते हुए ये कह रहे हैं कि साम्यवाद और पूंजीवाद के मानने वाले लोगों, आप लोगों ने तो दूसरे के धन को भी अपना समझा, पर हम लोग वेद के प्रचार करने वाले लोग हैं, वेद को जानने वाले लोग हैं, वेद को मानने वाले लोग हैं, वेद मंत्रों से यज्ञ करने वाले लोग हैं। हम दुनिया वालों को कहते हैं कि दुनिया के लोगों, जो आपके पास है वो तो आपका ही है, और जो मेरे पास है अगर जरूरत पड़े तो ये भी आपका ही है। इसी का ही नाम है मा फलेषु कदाचन। हमारी यहाँ त्याग की भावना है, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने के लिए हमें तरीका बताया है, और उन तरीका को बताते हुए ऋषि पातंजलि ने लिखा है अपरिग्रह, अर्थात जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करने वाला कभी भी परमात्मा को नहीं पा सकते। याद रखना, चाहे सन्यासी हो, सन्यासी का बाप हो।
आज सन्यासियों ने तो केवल धन जोड़ना ही अपना उद्देश्य माना है। रामदेव क्या कर रहा है देख ही रहे होंगे आप। ये भी बना रहे हैं, ये भी बना रहे हैं, ये भी हमारा है, ये भी हमारा है। या अंबानी को भी पीछे छोड़ने की होड़ में लगा विचार। मैं निवेदन कर रहा हूं और फिर विचार करके देखना कि ऋषि पतंजलि लिख रहे हैं अपरिग्रह के माने जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा न करना। क्यों कि जरूरत से ज्यादा सामान इकट्ठा करोगे तो परमात्मा का मिलना कभी भी संभव नहीं है। और मनुष्य का लक्ष्य दुनिया में आने का क्या है? उस परमात्मा को प्राप्त करना। तो जब परमात्मा को प्राप्त करना ही ये मनुष्य मात्र का लक्ष्य है और ऐसा काम आप कर रहे हैं कि जिस काम के करने से परमात्मा का सानिध्य लाभ होना संभव नहीं है और वो भी सन्यासी बनकर, तो बतलाइए ये काम धर्म का हो रहा है या अधर्म का? ये बहुत बड़ा विडंबना है कि दुनिया वालों ने सच्चाई को जानने का प्रयास नहीं किया। केवल डफली बजा रहे हैं, ये सब डफली वाले हैं। धर्म के नाम से, परमात्मा के नाम से ये सारे लोग मिलकर के डफली बजाने का ही काम किया है, प्रयास किया है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना जरूरी है। परमात्मा को जाने भी नहीं कोई परमात्मा को पा नहीं सकता। केवल परमात्मा ही नहीं है, किसी चीज को पाने के लिए उसको जानना पड़ेगा। उदाहरण के रूप में मैं पहुंचना चाहता हूं कि बहराइच के शहर में ये गांधी मैदान कहां है। अगर मैं नहीं आया इससे पहले तो बंधुओं और जिम्मेदारी के साथ बतलाना कि मुझे किसी जानकार से पूछना पड़ेगा, बिना पूछे मैं पहुंच जाऊंगा। आप लोगों से पूछ रहा हूं, विनती कर रहा हूं कि अगर आप लोग समझ रहे हैं मेरी बातों को तो जताने में कोई टैक्स लगेगा। यानी जहां मुझे पहुंचना है, पहुंचने से पहले कहां पहुंचना है उसको हमें जानना पड़ेगा। उसको जाने बिना वहां तक पहुंचना संभव होगा क्या? नहीं। छोड़िए पहुंचने की बात, मैं पहुंच गया। जिस माइक में मैं बोल रहा हूं, माइक में कितना तेज बोलना चाहिए, कितना जोर से बोलना चाहिए, कितने दूर से बोलना चाहिए, अगर ये जानकारी नहीं है तो माइक में बोलना संभव होगा? बोलना जल्दी बोलो, संभव ही नहीं होगा। इसका मतलब कि हम जो काम करते हैं, हर काम को करने से पहले उस काम को हम लोग जानते हैं। जानने से पहले उस काम को नहीं करते। यानी जिस काम को हम करते हैं उस काम की जानकारी हमें रखनी चाहिए। बिना जानकारी का काम करना संभव होता है क्या? नहीं। जैसे यहाँ हारमोनियम रखा है, इस हारमोनियम को बजाने के लिए मुझे हारमोनियम बजाने का तरीका आना चाहिए या बिना तरीका कहीं मैं बजा लूंगा? हारमोनियम बजाना मुझे नहीं आता और मुझे किसी ने हारमोनियम बजाने के लिए दिया, तो बताइए मैं उस हारमोनियम को बजा सकता हूं क्या? हारमोनियम को मैं बजा तो नहीं सकता। यानी उसका बजाने का जो तरीका है उस तरीका को मैं जानता नहीं। मैं केवल रीढ़ ही दबा सकता हूँ, उंगली फेर सकता हूँ, लेकिन उसमें स्वर निकालना मेरे लिए संभव नहीं होगा। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि किसी भी काम को करने के लिए उस काम का जानना जरूरी है। किसी भी काम को करने से पहले अगर उसकी जानकारी हम नहीं रखते हैं तो उस काम को अंजाम देना संभव होगा? नहीं। तो क्या आज धरती पर विचरण करने वाले ये मानव जिस परमात्मा को मान रहे हैं, क्या उन्होंने कभी परमात्मा को जानने का भी प्रयास किया? आइए मैं दावा के साथ अपने इस आर्य समाज बहराइच के मन से चुनौती दे रहा हूं, चैलेंज कर रहा हूं सरेआम खुले मंच पे कि धरती पर है कोई जानने वाला परमात्मा का?
किसी भी ग्रंथ में परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है, न वो दे सकते हैं न वो करा सकते हैं। मैं इन शब्दों के साथ मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर कोई जानता है तो हमारा मन उनका स्वागत करता है। आ जाए क्या बात है। मैंने निवेदन किया कि एक वेद को छोड़ करके परमात्मा का पता किसी भी पुस्तक में पाना संभव नहीं है, और परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का उपासना करना भी संभव नहीं है। भले कोई 5 बार करे या 50 बार करे या 1000 बार करे, परमात्मा को अगर नहीं जानता है तो उपासना करना संभव ही नहीं है। इसलिए हमें परमात्मा को जानना बहुत जरूरी है कि कौन है वह परमात्मा, और जिसकी उपासना के लिए हमारे सारे विद्वानों ने वेद का प्रमाण, वेद का हवाला दिए हैं। सारे विद्वानों ने वेद का प्रमाण इकट्ठा करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। क्या दुनिया के लोगों, परमात्मा अगर जानना चाहते हो तो आ जाओ वेद के साथ, क्योंकि वेद के भीतर परमात्मा के बारे में जानकारी किसी भी किताब में नहीं है। ना कुरान में परमात्मा के बारे में जानकारी है, ना बाइबल में परमात्मा के बारे में जानकारी है, ना त्रिपिटक और जिंदा विस्तक वाली किताब में परमात्मा के बारे में जानकारी है। आप कहेंगे कि परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है तो क्या ये अनजान में कर रहे हैं ये इबादत? जी हाँ, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, फिर मैं चुनौती दे रहा हूं। अगर वो जानकर कर रहे हैं इबादत तो आए, मंच उसका स्वागत करता है। ये बिना जाने परमात्मा की इबादत किए जा रहे हैं। परमात्मा कौन है पहले जानना पड़ेगा। इन्होंने कहा कि परमात्मा की इबादत के लिए मस्जिद में हमें नमाज पढ़नी चाहिए, क्योंकि घर में नमाज पढ़ेंगे तो 70 नेकी हमें कम मिलना है, मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो 70 नेकी ज्यादा मिलना है। इसलिए मस्जिद को इस्लाम वालों ने क्या माना? बैतुल्लाह, अल्लाह का घर। मस्जिद को क्या बोला? अल्लाह का घर। इसलिए मैं मस्जिद वालों से पहले पूछ लूं कि मस्जिद में बैठकर मैं मोमिनों से पूछता हूं, है ये मकान किसका? अल्लाह का लामा कहां है? तो जब अल्लाह लामा का है, उसका मकान आपने कैसे बनाया भाई? लामा का माने जिसका घर द्वार नहीं है, तो जिसका घर द्वार नहीं है उसका घर बनाना संभव होगा? अरे नहीं। तो ये ठिकाना सही हुआ या गलत? ये निर्णय अपने आप ही लेके जाइए। जब ठिकाना ही गलत है तो वहां पर परमात्मा का पाया जाना संभव होगा क्या? परमात्मा को पाने के लिए सही ठिकाने पे जाना चाहिए। अगर सही ठिकाना पे हम नहीं पहुंचते हैं तो परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है। मंदिर वाले कहते हैं कि यह परमात्मा का घर है। मंदिर वाले क्या कहते हैं? यह परमात्मा का घर है, और परमात्मा का घर, उसमें प्रवेश करने के लिए मंदिर वाले पहले धड़ाम से घंटी बजा देते हैं, सावधान हो जा, ना मालूम किस लीला में तू मग्न है, तेरा भक्त आ गया। पकड़ो। आश्चर्य की बात यह है कि जिनके परमात्मा लीला कर रहे हो, लीला अच्छे अर्थों में नहीं लिया जाता, लीला तमाशा में लिया जाता है। मैं अभी मंच पे बोल रहा हूँ और मंच से नीचे उतर करके मैं कोई गलत काम कर जाऊं जो काम मेरे लिए करना उचित नहीं, तो लोग सब यही कहेंगे, माननीय पंडित जी भी कहेंगे, पंडित जी आपने तो अच्छी लीला की। सामने चलो। तो लीला अच्छे अर्थों में नहीं आया, और परमात्मा का काम लीला करने का भी नहीं होता है बंदो, ये भी आपको याद रखना चाहिए। सामने क्या फोटो खींची? लीला करने वाले को छलिया कहा जाता है, और छलिया उसी का नाम है जो छलने वाला, यानी लोगों को जो छले उसका नाम छलिया है।
ये काम परमात्मा का होना संभव ही नहीं है, क्योंकि परमात्मा मनुष्य मात्र को सही और सच्चा ज्ञान दे करके भेजा है और मनुष्य मात्र को ये उपदेश दिया है कि ऐ मानव, तू मेरे ही संतान है। कर्म करने में तू स्वतंत्र है, लेकिन फल भोगने में तू स्वतंत्र है। कर्म तू अपनी इच्छा से कर सकता है, करेगा, लेकिन फल अपनी इच्छा से ले नहीं सकता। फलदाता मैं हूँ, पर याद रख, तू जितना करेगा मैं उतना दूंगा, जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। मैं ना ज्यादा दूंगा ना गलत दूंगा। लेकिन कुरान के मानने वाले लोग इस पर विश्वास नहीं रखते। कुरान वाले कहते हैं इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब, क्या अल्लाह ताला जिसको चाहते हैं बेहिसाब रोजी दे देते हैं। अब अल्लाह ताला अगर किसी को बेहिसाब रोजी दे दे तो क्या वो अल्लाह न्यायकारी होगा? एक साधारण मानव नहीं करता इस काम को। क्या अन्याय है? ऋषि दयानंद लिख रहे हैं कि कुरान का अल्लाह हिसाब वाला नहीं है। अगर हिसाब वाला होता रोजी भी मानव को हिसाब से देता। अल्लाह को ये कहना ही नहीं पड़ता कि इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। एक दो जगह नहीं, अनेक जगह कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। मैं अपने पुस्तक में ये सारा इकट्ठा करके दिया हूँ, पुस्तक स्टॉल में लगी हुई है, वहां आप देख सकते हैं। ईश्वर और अल्लाह में भेद है कि अल्लाह अगर किसी को बेतहाशा रोजी दे दे तो वो अल्लाह न्यायकारी नहीं हो सकते, या अन्याय हो जाएगा। इसीलिए वैदिक मान्यता है, परमात्मा का उपदेश है कि मेरे संतानों, तुम जितना काम करोगे उतना ही मजदूरी तुम्हें मिलना है। मजदूरी ना मैं किसी को ज्यादा दूंगा और ना ही किसी को कम। मजदूरी पाने के हकदार तुम अपने आप हो, तुम्हारा कर्म है। कर्म के अनुसार अवश्य मैं अवश्य ही भोगना है कि कर्मों का फल शुभ हो और अशुभ। शुभ अशुभ कर्मों के फल को भोगने के लिए ही जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है। और जीवात्मा जितना कर्म करता है परमात्मा उतना ही फल देते हैं, न किसी को ज्यादा देते न किसी को कम। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि यहाँ पर परमात्मा को लोगों ने जानने का प्रयास नहीं किया। अगर परमात्मा को लोग जानते होते तो परमात्मा का घर नहीं बनाता, या ना बनाना पड़ता। इसी तरीके से एक शायर जो फराबी थे, वो एक आबिद से, एक भक्त से, एक इबादत करने वाले से कह रहा है कि यूं कहा शराबी ने आबिद से, अरे आबिद, तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला कर दे, वरना दो घूंट पी ले फिर मस्जिद को हिलता हुआ दे। क्या कह रहा है? वो कह रहा भैया कि तेरी बंदगी में वो दम नहीं है, वो ताकत नहीं है, वो कुव्वत नहीं है, वो खूबी नहीं है कि तू अपनी बंदगी के माध्यम से मस्जिद को हिला दे। तेरी बंदगी के माध्यम से मस्जिद का हिलाना संभव नहीं होगा, लेकिन इतना तो मैं जरूर जानता हूँ कि मेरा शराब का तू दो घूंट पी लेगा ना, ये मस्जिद ही हिलता हुआ तुझे दिखाई देगा। इसलिए क्या कहा कि यूं कहा शराबी ने आबिद से, ऐ आबिद, तेरी इबादत में दम है तो मस्जिद को हिला कर देख या मंदिर को हिला कर दे, वरना दो घूंट पी ले फिर मंदिर को हिलता हुआ दे। ये केवल इबादत के नाम से ढोंग और पाखंड रचाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है। लोग जानते ही नहीं है कि परमात्मा है क्या, परमात्मा कहाँ है। कुरान वालों से पूछिएगा अल्लाह कहाँ है, तो कुरान वाले कहेंगे अर्रहमान अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श के ऊपर है। वो अर्श कहाँ है? वो सातवां आसमान। बाइबल वालों से पूछिए गॉड कहाँ है, वो कहेंगे चौथा आसमान पर। और हिंदू घराने वालों से पूछिए कि भगवान कहाँ है, ये कहेंगे क्षीर सागर है।
न मालूम इन विचारों ने तैरने के लिए छोड़ा या डूबो दिया। ये दुकानदारी केवल परमात्मा के नाम से लोग कर रहे हैं या चला रहे हैं। परमात्मा को जाना ही नहीं, पाना तो बहुत दूर की बात, क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना जरूरी है। अगर सातवां आसमान पर कहा गया अल्लाह को, क्या अल्लाह सातवां आसमान पर है तो धरती क्या आसमान से खाली है? तो कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया, वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। जो बुलाता है, जो पुकारता है, सवाल करता है, अल्लाह उसके नजदीक है। लेकिन मर्दों याद रखना कि आज धरती पर विचरण करने वाले मानव एक साथ एक समय में अल्लाह को नहीं पुकार पाते, क्योंकि समय का भेद है, समय का अंतर है। जिस समय भारत के लोग अल्लाह को पुकार रहे हैं, उस समय अमेरिका के लोग बिस्तर में सोए पड़े हैं। तो पुकारने वाले के नजदीक होंगे अल्लाह, और जो बिस्तर में होंगे उनके लिए होंगे सातवां आसमान पर। कुरान में अल्लाह को कुछ लोगों का ख्याल है कि वो जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, लेकिन कुछ लोग नहीं मानते हैं कि वो जर्रे जर्रे में नहीं है। अब इसका समाधान सुनिएगा जरा, कि जो लोग अल्लाह को जर्रे जर्रे में मानते हैं, यानी कण कण में मानते हैं, जल में, स्थल में और गगन में मानते हैं, तो उनसे मैं पूछूंगा कि अगर अल्लाह कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, तो क्या अल्लाह जहन्नुम में भी है? संभव ही नहीं। कोई ये नहीं कहता कि हाँ अल्लाह जहन्नुम में। अल्लाह अगर जहन्नुम में हो तो अल्लाह को जहन्नुम में होना पड़ेगा, और अल्लाह से जहन्नुम खाली है, या जहन्नुम अल्लाह से खाली है। जहन्नुम में अल्लाह का जाना या रहना या होना संभव ही नहीं है। हिंदुओं ने भी ठीक यही तरीका को अपनाया हुआ है। हिंदुओं ने भी राम को हर जगह माना, यद्यपि राम ईश्वर नहीं है। हिंदुओं ने भी जानने का प्रयास नहीं किया कि परमात्मा है कौन। राम का ईश्वर होना संभव इसलिए नहीं है कि राम माता और पिता के गर्भ से जन्म लेते हैं। राम को अगर ईश्वर मानेंगे तो राम शब्द का रूप चलेगा, एक राम, दो राम, अनेक राम। एक राम, दो राम, अनेक राम होना संभव है, लेकिन परमात्मा को एक ही रहना है। परमात्मा दो नहीं और अनेक भी नहीं है। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमात्मा ने उपदेश दिया है, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते, न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते। यानी वो 10 तक गिनाते हुए कहा है, दुनिया के लोगों वो परमात्मा एक है, वो वाहिद है, ला शरीक है, वो अद्वितीय है, उसका कोई साथी नहीं, कोई शरीक उसके नहीं है, वो एक है, तन्हा है, वाहिद है। वो 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 8 नहीं, 10 नहीं है, वो केवल एक है। तो शायद आप लोग सोचेंगे कि भाई कुरान वाले भी तो यही कह रहे हैं कि अल्लाह वाहिद है, वहदहु ला शरीक लह। लेकिन भले ही वहदहु ला शरीक लह कुरान वाले कह रहे होंगे, लेकिन कुरान में अल्लाह एक नहीं है। अल्लाह ने अल्लाह को देखेंगे हम शब्द से संबोधित किया है, अंग्रेजी में वी शब्द से संबोधित किया है, और हम बहुवचन में आएगा, एक वचन में आएगा ही नहीं। मैंने निवेदन किया कि अल्लाह के नाम के साथ हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम जुड़ा हुआ है। ला इलाहा इल्लल्लाह तक कहते कहते किसी मुसलमान की जुबान से झाग निकलकर अगर वो मर भी जावे, वो हरगिज़ हरगिज़ मुसलमान नहीं बन सकता है। कब तक? जब तक कि वो ये न कह दे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अर्थात हजरत मोहम्मद को अल्लाह का रसूल जब तक नहीं माना जाएगा, वो मुसलमान बनने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ वैदिक मान्यता ये है कि एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं।
उसका कोई साजी नहीं, उसके नाम के साथ किसी का नाम मिला हुआ नहीं है, कोई शरीक नहीं है, वो ला शरीक है। कुरान इससे भी संतुष्ट नहीं। कुरान कहता वाअतुल्लाह वाअतुर रसूल। भैया बीड़ी बाहर जाकर के पिए। कुरान कहता वाअतुल्लाह वाअतुर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरे रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। मोहम्मद को पाए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। अल्लाह को पाने से पहले मोहम्मद का पाना जरूरी है। मोहम्मद के पैदवी किए बिना कोई अल्लाह को नहीं पा सकता। लेकिन हमारे यहाँ खूबी की बात यह है कि परमात्मा को पाने के लिए किसी बिचौलिया की आवश्यकता नहीं है। राम को पाना जरूरी नहीं है, राम का पाना जरूरी नहीं है, कृष्ण को पाना, कृष्ण का पाना जरूरी नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग भी परमात्मा को जानकर परमात्मा को पाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था। तो राम को इसीलिए ईश्वर मानना सरासर मानव समाज के लिए धोखा है। राम ईश्वर नहीं थे। राम माता और पिता के गर्भ से जन्म ले रहे हैं। राम धरती पर हमारे और आप जैसे गृहस्थी में आते हैं, शादी करते हैं, संतान उत्पत्ति करते हैं। ऐसे राम को ईश्वर मानना सरासर परमात्मा के साथ धोखा है। लोगों ने जाना नहीं सच को, लोगों ने समझने का प्रयास नहीं किया। राम को ये खामखा ईश्वर मान बैठे। अब ईश्वर को जाने बिना ईश्वर का पाया जाना संभव नहीं है। राम को ईश्वर मानने वाले लोग ये जानना ही नहीं चाहते हैं कि सही अर्थों में कि राम के लिए ईश्वर का होना संभव है या नहीं है। और यहां तक कह जाते हैं लोग कि राम ही ईश्वर थे। अगर राम ईश्वर थे बंधो, तो फिर मैं निवेदन करूंगा कि राम को अगर आपने ईश्वर माना तो क्या उस राम को नरक में रहना या नरक में जाना, नरक में होना संभव है? राम का नरक में होना या ईश्वर का नरक में होना संभव है? नहीं है, क्योंकि ईश्वर का नरक में होना ईश्वर पर दोष आरोपण करना है। इसलिए ईश्वर को बिना जाने ही माना जा रहा है, बिना जाने ही पुकारा जा रहा है। अगर परमात्मा को लोग जान करके मानते होते तो आज मानव समाज में ये बखेड़ा क्यों होता? ईश्वर के नाम से ये अलग अलग तरीका क्यों अपनाते? ईश्वर के नाम से झगड़ा क्यों करते? ईश्वर के नाम से एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों बनते? ये सारा काम ईश्वर के ही नाम से हो रहा है बंधु। जबकि ईश्वर का काम झगड़ा कराने का नहीं है। ना तो कभी ईश्वर का ये प्रयास है या प्रचार है कि मानव एक दूसरे के साथ लड़ाई करो, एक दूसरे का खून का प्यासा बन जाओ। ये परमात्मा का उद्देश्य कभी भी नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का मानना या पाया जाना संभव नहीं है। परमात्मा को पाने के लिए परमात्मा का जानना जरूरी है। अभी हम और आप सब सुन रहे थे बड़े अंदाज से, बहुत ऊंची आवाज से यहाँ पर भी मोहम्मद का रसूल होने की गवाही दी गई है। जी सर। इस आवाज में भी मोहम्मद का रसूल होने की गवाही है। केवल इतना ही नहीं, इस अज़ान के बाद भी जो पढ़ते हैं वो मोहम्मद पर, मोहम्मद के आल अयाल पर, मोहम्मद से लेकर के इब्राहिम तक दरूद भेजना पड़ता। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा वस्सलाति क़ाइमति आति मुहम्मदिल वसीला वल फज़ीला वद्दरजतुर रफ़ीआ वबअथहु मक़ामन महमूदन अल्लज़ी वअदतहु वरज़ुक़ना शफ़ाअतहु इन्नका ला तुख़्लिफ़ुल मिआद। दिन भर 5 बार अल्लाह से ये दुआ मांग रहे थे कि अल्लाह मोहम्मद के लिए तूने जो वादा किया था, तूने जो प्रतिश्रुति की थी उसको निभा। अरे अल्लाह ने प्रतिश्रुति की अगर, तो क्या अल्लाह को याद नहीं है?
क्या तमाशा हो रहा है मैं नहीं समझ पाया। और वो भी दिन भर में 5 बार याद दिला रहे अल्लाह कि अल्लाह ने जो वादा किया उस वादा को निभाना। क्यों अल्लाह को भूलने की आदत है क्या? जो अल्लाह भूल गए उन्हें हम याद दिला रहे, ये दोष लगेगा परमात्मा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि परमात्मा को पहले जानना पड़ेगा। परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना, माना जाना संभव नहीं। इसीलिए वेद मुकद्दस में परमपिता परमात्मा का पता ये बताया गया है कि दुनिया के लोग वो परमात्मा अक्षुक्रम अकायम है। परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई प्रतिछवि नहीं, कोई प्रतिमूर्ति नहीं, उसकी कोई काया नहीं है। वो क्या है? वो सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप है, 3 गुण वाला है। वो हमेशा हमेशा के लिए एक रस में ही रहता है, उसमें तब्दीली नहीं आती, उसमें परिवर्तन नहीं आता। कई बार मैं अपने भाइयों से पूछता हूं, जो लोग नमाज के माध्यम से अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। मैंने एक बार मौलाना से पूछा कि हुजूर आप नमाज क्यों पढ़ते हैं? तो मेरे मित्र ने बताया कि मैं नमाज पढ़ता हूं, अल्लाह का अदाब बजा लाता हूं, मेरे नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी होते हैं। मैंने कहा मेरे भाई, आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी होते हैं तो क्या नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह नाराज थे? भाई जब अल्लाह नाराज नहीं तो उसको आप राजी कैसे करेंगे? तो क्या अल्लाह के अंदर में ये तब्दीली आती है? हाँ, अल्लाह के अंदर भी ये तब्दीली आती है बंधु, याद रखना। परमात्मा में ये परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि अल्लाह और परमात्मा दोनों अलग है। अल्लाह में ये तब्दीली आती है क्योंकि नमाज मोमिनों के लिए कहा गया है कि अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, मोमिनों के लिए नमाज मेराज है। मेराज उसको कहा जाता है कि आका नामदार हज़रत अहमद मुस्तफा मुहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से दीदार करने के लिए 7वां आसमान पर गए थे, उसको मेराज कहा जाता है। ईदुल नबी, मिलादुल नबी, शबे मेराज ये भी मनाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, और आपने यहाँ पर भी इस मैदान में भी एक दिन का कार्यक्रम होता है। मैंने निवेदन किया, मेरे शब्द पर ध्यान देना कि अगर किसी के नमाज पढ़ने से अल्लाह राजी हो जाते हैं तो पता ये लगा कि नमाज पढ़ने से अल्लाह को नाराज जरूर रहना पड़ा होगा। अगर अल्लाह नाराज ना होते भला उसको राजी क्यों और कैसे करें? लेकिन हमारे परमात्मा के साथ ये शब्द लगना संभव ही नहीं, क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप है। वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहते हैं। परमात्मा में तब्दीली नहीं आती, चेंजिंग नहीं आता, परिवर्तन नहीं आता कि कभी वो नाराज हो और कभी राजी हो जाए, क्योंकि क्षणिक दृष्टि ये मनुष्य का लक्षण है। कभी राजी होना, कभी नाराज रहना, ये मनुष्य का लक्षण है। कभी सुखी होना, कभी दुखी होना, ये मनुष्य का लक्षण है। और जो लक्षण राम में भी दिखाई दे रहे हैं। माता सीता को जब रावण उठा करके ले गया तो बंधु जिम्मेदारी के साथ बोलना कि राम सुखी थे या दुखी? दुखी थे। अभी भाई नेम प्रकाश जी सुना रहे थे, कुछ स्वामी जी ने भी सुनाया है कि परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। जब परमात्मा को दुख छू नहीं सकता है और राम सीता के ले जाने पर रावण के राम दुखी हो रहे हैं, फिर राम को ईश्वर मानना क्या हो रहा है? सरासर गलत है। पर दुनिया वालों ने जानने का प्रयास नहीं किया, समझने का प्रयास नहीं किया, विचार नहीं किया, चिंतन और मनन नहीं किया, बस डफली बजा रहे हैं, डफली वाले। अंधेरे में लाठी घुमा रहे, लगिया ना लगे तो चलो कोई बात। परमात्मा सदा सर्वदा एक रस में रहते हैं। परमात्मा में तब्दीली नहीं आती, वो आनंद स्वरूप है, वो सत्य है और चित्त भी है। प्रकृति एक गुण वाला है, प्रकृति केवल सत्य है, इसमें चेतनता नहीं है। और जीवात्मा सत्य भी है और चेतन भी है। उदाहरण के रूप में मैं माइक के सामने बोल रहा हूं और मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं या माइक
बोल रहा हूं, आप लोगों से पूछ रहा हूं। माइक मेरे सामने है, नजदीक है, माइक से मैं क्यों नहीं पूछा? माइक निर्जीव है। मुझे जानकारी है कि माइक से जवाब मिलना संभव नहीं है, और जानकारी है, इसी कारण मैं माइक से नहीं पूछा। आप लोगों के बारे में भी मुझे जानकारी है कि आप लोगों को पूछूंगा तो आप लोग जवाब दे सकते हैं। तो ये जानकारी रखने के बाद ये काम हो रहा है या अनजान में हो रहा बंधु? जानकारी रखने के बाद। इसलिए फिर याद रखिएगा, बिना जानकारी लिए परमात्मा का पाया जाना कभी भी संभव नहीं होगा। मनुष्य में 2 गुण है, वो सत्य है, चित्त है, और परमात्मा में 3 गुण है, सत्य, चित्त और आनंद स्वरूप। मनुष्य सुख और दुख में रमा हुआ होता है। मनुष्य कभी सुख को भोगता है, कभी दुख को झेलता है। इसलिए मनुष्य का परमात्मा का होना संभव ही नहीं है। और राम मनुष्य थे, महापुरुष थे, इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहा जाता है। आप उनके साथ सुख और दुख लगा हुआ है, लेकिन परमात्मा को दुख छू नहीं सकता। तो जब परमात्मा नाराज नहीं होते, फिर नमाज के माध्यम से, नमाज के जरिए से आप अल्लाह को राजी कैसे करें भाई? तो आपके नमाज पढ़ने से अगर अल्लाह राजी हो गए या हो रहे हैं या होंगे, तो नमाज पढ़ने से पहले अल्लाह को तो नाराज जरूर रहना पड़ा होगा। तो अल्लाह में तब्दीली आ गई होगी, अल्लाह में संतुष्ट और असंतुष्ट में अल्लाह परिवर्तन होते हैं, अल्लाह में चेंजिंग आ रहा है, तो अल्लाह तो होगा लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा में चेंजिंग आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। केवल यही नहीं, इस बात को अनेक महात्मा कहलाने वालों ने भी नहीं समझा। और आज तो महात्माओं की दशा क्या है भारत में, तो आप लोग देख ही रहे हैं। कोई जेल में हवा खा रहा है, कोई अभी गए हैं, कोई पहले गए हैं, कोई जा करके छुट करके आए हैं, कोई कुछ है, कोई कुछ है। अभी यहाँ भारत के महात्मा भी ऐसे होते हैं जो रात्रि में अकेले में स्वप्न देखते हैं कि यहाँ पर धन चढ़ा हुआ है, और भारत सरकार ने पूरा तंत्र लगा दिया, पहाड़ खोद डाला, किंतु चूहिया तक नहीं मिला। अरे बोलो तो सही, ये सब महात्मा परमात्मा कहलाते हैं, जिसको आता पता कुछ भी नहीं। मैंने निवेदन किया कि दुनिया वालों ने केवल डफली बजाना चाहा, ऐसा ही इस माता को रोक लिया, कौन ला के बैठा है? इनको हटा जरा। अभी जो रामपाल पकड़ा गया है हरियाणा का, ये कबीरपंथी है, कबीर के चेला हैं, और कबीरदास परमात्मा को जानते थे या नहीं, लुत्फ उठाइएगा। कबीरदास कह रहे हैं, कबीरा मन निर्मल भयो जिस गंगा की नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अच्छा, क्या बोला कबीर ने? कबीर ने कहा कि अपना मन को इतना शांत बना लो, इतना कोमल बना लो जैसा गंगा का पानी है, तो होगा क्या, नतीजा क्या निकलने वाला है? तो कबीर ने कहा, हरि तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, कबीर कबीर कहते कहते। तो हरि बड़ा है या कबीर बड़ा है, बच्चों जरा जल्दी बोलना। वो हरि को पीछे फिरा रहे हैं, तो कबीर हरि को क्या चिंता लगी है कबीर के पीछे फिरना? अगर कबीर के पीछे हरि फिरने लगे तो कबीर का बेटा कमाल कहेगा, हरि हमारे पीछे तुम तो फिरे नहीं, हमारे बाप के पीछे पड़ गए। और पीछे पड़ना काम परमात्मा का है ही नहीं, ये परमात्मा के साथ धोखा हो रहा है। परमात्मा को जाने भी नहीं, कबीर ने परमात्मा को अपने पीछे फिरवाने लगे। तो मैंने निवेदन किया कि परमात्मा किसी के इबादत का भूखा नहीं है, चाहे कोई नमाज पढ़े या ना पढ़े, कोई संध्या करे या ना करे, कोई यज्ञ करे या ना करे, कोई मंदिर में जावे या ना जावे, कोई गिरजा में जावे या ना जावे, इससे परमात्मा पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला
नहीं है। परमात्मा पर इसका कुछ भी असर होने वाला नहीं, क्योंकि वो नाराज नहीं थे और राजी भी होने वाले नहीं हैं। वो सदा सर्वदा एक रस में ही रहते हैं। आप करते हो अपने लाभ के लिए, इससे औरों को लाभ नहीं है। जो कोई धर्म का आचरण करेगा लाभ उसे होगा कि किसी और को, दूसरे को होगा। बंद जरा जल्दी बोलना। तो नमाज पढ़ने वाले, नमाज पढ़ना धर्म माना है, तो नमाज पढ़ना अगर धर्म है इस्लाम के मुताबिक, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है, उन 5 चीजों में नमाज पढ़ना भी उसी भित में ही आता है। तो नमाज जो पढ़ेगा फायदा उसको मिलेगा या अल्लाह को मिलेगा? अरे नमाज पढ़ने वाले को, लेकिन यहाँ अल्लाह को राजी बताया जाता है। और अल्लाह ने कहा भी राजी इसीलिए बताया गया, अल्लाह ने कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन और इंसान को बनाया जो मेरी इबादत करे। यानी अल्लाह इबादत का भूखा है, इसीलिए इबादत करने की बात कही अल्लाह ने। इबादत करवाया जाएगा जिन और इंसान से, लेकिन परमात्मा इबादत का भूखा नहीं है। परमात्मा ने मनुष्य को बताकर मनुष्य को कर्तव्य बता दिया कि तुम मनुष्य कहलाने के लिए तुम्हारा ये कर्तव्य है। अगर इन कर्तव्यों का पालन तुम नहीं करते हो तो मानव कहलाने के हकदार नहीं हो। उपासना करना ये मनुष्य का काम है। क्या बहराइच वालों ने किसी कुत्ता बिल्ली को भी उपासना करते हुए देखा है? नहीं देखा, नहीं देखा। मुझे तो ऐसा लग रहा है बहराइच में कुत्ता बिल्ली भी उपासना करता हो। ये काम कुत्तों और बिल्ली का नहीं है, ये पशु पक्षियों का काम नहीं है। इबादत करना यह केवल और केवल इंसान का काम है। तो जो इंसान इबादत नहीं करेगा तो बताइए वो इंसान कहलाने के हकदार बनेंगे क्या? इसलिए मैंने निवेदन किया कि वैदिक संस्कृति यह है, वैदिक मान्यता यह है कि दुनिया वालों परमात्मा की इबादत करने से पहले परमात्मा को जानो। उसके जाने बिना या उसको जाने बिना उसकी इबादत होना संभव नहीं कर सकते हो, नहीं हो सकते। कैसा? तो जैसा मैंने कहा कि कबीर ने बतलाया, हरि तुम्हारे पीछे फिरने लगेंगे। ऋषि दयानंद का तर्क कितना सुंदर है, देखना जरा। ऋषि दयानंद ने कितना सुंदर समाधान दिया है कि दुनिया के लोगों, इबादत तुम करोगे, उपासना तुम करोगे, फल तुम्हें मिलेगा, लेकिन तुम इबादत करने से पहले तुम्हें जानना पड़ेगा कि इबादत है क्या। अभी स्वामी जी बतला रहे थे, भाई कल्याण देव जी बतला, ईश्वर आज्ञा का पालन करना ही उसकी उपासना है। उपासना उठा बैठी करने का नाम नहीं है, उठ बैठ करने का नाम उपासना नहीं है। और ना परमात्मा की तरफ ध्यान जा सकता, उसी उठा बैठे में ही लगा देते। कब खड़ा होना है, कब बैठना है, कब सीधा करना है, कब रुकू में जाना है, कब कायदे में बैठना है, क्या पढ़ना है, ध्यान उठा बैठे में लगा रहेगा, परमात्मा की तरफ ध्यान जाएगा। और यहाँ पर ध्यान क्या है कि ध्यान निर्विषय मन, अपने मन को निर्विषय बना देने का नाम ध्यान है। अपने मन को दुनियादारी से हटा लेने का नाम ध्यान है। लेकिन मन को दुनियादारी से हटता ही नहीं, क्योंकि मन तो पुराना पापी है। मन पुराना पापी है, दुनियादारी से मन को हटाना इतना आसान काम नहीं है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बताया है कि मन को अगर हटाना चाहते हो, मन को एकाग्र करना चाहते हो, तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान और समाधि को अपनाओ। उससे पहले परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है, तुम जान भी नहीं पाओगे, पाना तो बहुत दूर की बात है। तो इसीलिए ऋषि और देव बयान कर रहे हैं, दुनिया के लोगों, हम इंसान कहला करके अगर उपासना नहीं करते हैं परमात्मा की, तो हम इंसान कहलाने के अधिकारी भी नहीं बनेंगे, क्योंकि यह अधिकार केवल और केवल मानव को ही प्राप्त हुआ है। तो बहने आप सब नाराज मत हो जाना, मानवों में गिनती आप लोगों की भी है, यानी स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ही बतलाया है कि दोनों में भेद नहीं है, दोनों को ही उपासना करनी चाहिए। परमात्मा को जानकर उस परमात्मा के याद में तल्लीन हो जाना चाहिए, स्त्री हो या
पुरुष। तो यहां पर ये बतलाया, ऋषि कह रहे हैं कि परमात्मा पर कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। कैसा नहीं है? तो उसका मैं उदाहरण दे रहा हूं। देखिए कि जैसा हमारा स्थूल शरीर है, मेरा ही नहीं, आप सब लोगों का, इस स्थूल शरीर में हाथ है, पांव है, आंख है, कान है, नाक है, आदि आदि। स्थूल शरीर का यह हाथ है। हाथ जिस काम को करता है उस काम को करना बंद कर देता है। और आत्मा से ये कहे कि भाई आत्मा, मेरे शरीर में तुम्हारे होने के कारण हम सब क्रिया करते हैं, शरीर का संचालन होता है, लेकिन याद रखो मैं हाथ हूं, तुम्हारे ही शरीर के एक अंग हूं। मैं जो काम करता हूं उसको मैं बंद कर देता हूं, तुम संभालो अपने शरीर को। तो आत्मा क्या कहती है? आत्मा जवाब देती है कि मेरे भाई हाथ, तुम अपना काम करना बंद करना चाहते हो? बोले यही तो मैंने कहा। बोले अभी बंद करो। तो आप कहते हैं आपको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा? तो आत्मा कहती है मेरा कुछ भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, कुछ भी अंतर आने वाला नहीं है। बोले वो कैसा? तो आत्मा कहती है दुनिया में जाओ, बहुत सारे ऐसे लोग तुम्हें नजर आएंगे जिनके पास हाथ नहीं है। देखा है आप लोग? बहुत से लोगों के पास एक हाथ नहीं होता, बहुतों के पास दोनों हाथ नहीं होते। आत्मा कहती है बिना हाथ वाले लोग भी धरती पर सांस ले रहे हैं। सही है या गलत बंदो? तो हाथ ऊंचा करके संकेत कर दीजिएगा ताकि मुझे भी बोलने के लिए थोड़ा सा बल मिल जाए कि हाथ अगर काम करना बंद कर दे, आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। बिना हाथ के आत्मा अपना काम करती रहती है। ठीक यही प्रमाण है पांव अगर चलना बंद कर, और आत्मा से कहे कि मैं चलना बंद कर देता हूं, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा एक ही जवाब देती है अभी चलना बंद कर दो। बिना पैर वाले लोग भी धरती पर जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं। बहुतों के पास एक टांग नहीं है, एक पांव नहीं है, बहुतों के पास दोनों पांव गायब है, लेकिन धरती पर वो इंसान भी जी रहा है, सांस ले रहा है, जिंदा है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि पांव के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा। आंख देखना बंद कर दे और आत्मा से कहे कि मैं अब देखना बंद कर देता हूं, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा वही जवाब देती है कि दुनिया में जाओ, बहुत सारे बिना आंख वाले लोग भी तुम्हें नजर आएंगे। बहुतों के पास एक नहीं है, बहुतों के पास दोनों नहीं, बहुतों के दो आए, फिर भी वो जिंदा है, जी रहा है, सांस ले रहा है। यानी आंख के काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ बिगड़ा क्या? बंद जरा जल्दी बोल दो। कान ने सुनना बंद कर दिया और आत्मा से कहे कि मैं सुनना बंद कर देता हूं, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा कहती है दुनिया में जाओ, बहुत सारे बहरे लोग भी तुम्हें नजर आएंगे जो सुन नहीं सकते। देखा है आप लोगों ने बहराइच में? बहराइच में ये दुनिया में कहीं भी है, कहीं भी मिल जाएगा। जुबान बोलना बंद कर देती और आत्मा से कहती है कि मैं बोलना बंद कर देती, तुम अपना शरीर को संभालो। आत्मा का वही जवाब। आत्मा कहती है अभी बोलना बंद कर दो, दुनिया में बहुत सारे गूंगे लोग भी जी रहे हैं जो बोल नहीं सकते। ऐसा देखा है आप लोगों ने कहीं? जुबान का काम करना बंद कर देने पर आत्मा का भी कुछ बिगड़ा क्या? कुछ नहीं बिगड़ा। फिर मैं पीछे से आ रहा था कि हाथ के बाद काम करना बंद कर देने पर आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, पांव के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, आंख के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, कान के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ा, आंख के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा, और जुबान के काम करना बंद कर देने पर भी आत्मा का। आप अंदाजा लगाइए, मैं आप सभी भाई और बहनों जितने भी यहाँ उपस्थित हैं, आप लोगों से कह रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि आप लोग भी सब अपने दिल में हाथ रख करके मुझे उत्तर दीजिएगा कि अब आत्मा अगर इस स्थूल शरीर से ये कहे कि भाइयों आप लोगों ने तो
केवल काम करना बंद करने के लिए कहा था, किसी ने बंद तो नहीं किया। मैं आत्मा हूँ, आत्मा रूपी जिस कार्य को मैं अंजाम देती हूँ उस काम को मैं करना बंद कर दूं, आप लोग संभालो अपने शरीर को। क्या हो रहा है? कुछ लोगों का ख्याल है कि राम नाम सत्य हो जाएगा। क्या होगा? राम नाम सत्य हो जाएगा। तो राम नाम झूठ कब था? निकल जाएगा। यानी राम के नाम को लोगों ने फिटिंग गलत बनाया हुआ है। अगर फिटिंग गलत हो जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा। ये बिजली में इस्तेमाल कर सकती है। जो बिजली का काम जानते हैं बखूबी उन लोगों को मालूम होगा कि अगर गलत पॉइंट जुड़ जाए तो शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा लाइन टूटेगा। राम नाम सत्य है, हिंदुओं ने फिट कहाँ किया है भाइयों? मुर्दों के साथ। जब चार के कंधे पे ले जाते हैं मुर्दे को तो उस समय लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। विवाह मंडप में जाकर के आप कहिए कि राम नाम सत्य है, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से एक भी झाड़ू नीचे नहीं गिरेगा। सब कहने वाले के पीठ से गिरना चालू हो जाएगा। तो राम नाम सत्य मुर्दों के साथ फिट किया है, विवाह मंडप में अनफिट है। तो फिटिंग गलत हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा। इसलिए मैंने निवेदन किया कि फिटिंग करने से पहले जानकारी रखनी चाहिए। अगर जानकारी नहीं है तो फिटिंग का करना कभी भी संभव नहीं होगा। यहाँ पर परमात्मा के साथ की धरती पर विचरण करने वालों ने गलत फिटिंग किया हुआ है। परमात्मा को बिना जाने ही परमात्मा के साथ फिट कर दिया। कैसा फिट किया? बोले मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। बहन जी आपके लिए कह रहा हूं मैं, फिटिंग क्या बनाया? मानो तो देव और ना मानो तो पत्थर। थोड़ा दोहरा दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। ना मानो तो पत्थर। और बंधु विचार करके देखना, पत्थर आदि से है या आदि सृष्टि से है? आनंद लीजिएगा, ये आनंद हर जगह मिलेगा नहीं, हर एक से भी नहीं मिलेगा। पत्थर का नाम जो है उसका वो आदि से है या सृष्टि के आदि से है? याद रखना कि सृष्टि के आदि में जो वस्तु का जो नाम पड़ा वो उसी को वैसा ही रहना है, उसी नाम से ही रहना है, उसका परिवर्तन होना संभव नहीं है। तो पत्थर को पत्थर ही रहना है, पत्थर का देव बनना संभव नहीं है। देवता का देवता ही रहना है, देवता का राक्षस बनना संभव नहीं। राक्षस को राक्षस ही रहना है, राक्षस का देवता बनना, हाँ, अगर प्रयास ना करे तो। इसीलिए आदि सृष्टि से, सृष्टि के आदि काल से प्रकृति के नियम के अनुसार जो वस्तु का नाम जैसा पड़ा है उसको प्रलय तक वही नाम उसका रहना है। लेकिन कुरान वालों ने भी इस पर विश्वास नहीं किया। कुरान वाले कहते हैं कि जन्नत में शराब पाक हो जाएगा, शराब तहुरा होता है। भाई शराब तो वो है जिसको पीने से नशा होता है। सहमत है आप सभी लोग? आप लोगों से पूछ रहा हूं, सारे पढ़े लिखे लोग बैठे यहाँ पर, क्या आप लोग शराब उसे ही मानते हैं कि जिसके पीने से नशा होता है? जी हाँ। क्या आप शरबत उसी को मानते हैं कि जिसके पीने से गर्मी दूर होती है? हाँ। शरबत में मिठास और शराब में चौथा नियम है, सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में मनुष्य मात्र को सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। इसको मैं अरबी जुबान में सुनाता हूँ, खुदू माँ सफा वरहा माँ तदर, यानी जहाँ कहीं भी सफाई हो उस सफाई को ले लेना, जहाँ कहीं भी गंदगी हो उस गंदगी से बाहर आना। क्यों? इसी का ही नाम मानवता है। इसलिए सत्य को धारण करना और असत्य को छोड़ना ऋषिवर देव दयानंद ने आर्य समाज के 10 नियमों में एक नियम को माना। तो मैंने निवेदन किया कि गोबर का हलवा बनना संभव नहीं है, रेत का चीनी बनना संभव नहीं है, क्योंकि आदि सृष्टि से जो नाम इसका पड़ा है प्रलय तक वही नाम रहना है। तो फिर शराब को
शराब ही रहना होगा। शराब का कभी भी पवित्र होना संभव ही नहीं होगा। तो बंधुओं, मैंने निवेदन किया, बताया कि दुनिया वालों ने सच्चाई को जानना नहीं चाहा, जानने का प्रयास नहीं किया। अगर सत्य को जान करके आप परमात्मा को मानेंगे तो ही परमात्मा का पाया जाना संभव होगा। अगर नहीं जानते हैं तो परमात्मा का पाया जाना संभव ही नहीं। तो मैंने निवेदन किया और बताया कि कबीर की तो ये मान्यता रही ईश्वर को पीछे फिराने की कि ईश्वर किसी की इबादत का भूखा नहीं है, उपासना की भूखा परमात्मा नहीं है। उपासना मानव करता है, मानव की उपासना करने से मानव को ही लाभ होता है, अन्य को नहीं। अन्य प्राणियों को भी नहीं। मानव अपना कर्तव्य पालन करता है, उपासना करते हैं। इसलिए उपासना का तरीका भी जानना पड़ेगा। जैसा परमात्मा को जाने बिना परमात्मा का पाया जाना संभव नहीं है, ठीक उसी तरीके से उपासना करने से पहले उपासना का भी जानना जरूरी है। उपासना को जाने बिना उपासना का करना संभव नहीं होगा। तो ये छोटा सा ही वक्तव्य में मैंने आप लोगों के सामने परमात्मा के संदर्भ में कुछ तत्व उपस्थित किए हैं और मैं उन दुनिया वालों से भी ये निवेदन किया है, बतलाया है कि अगर सही जानकारी आपके पास है तो आइए हम और आप बैठ करके सही और गलत का निर्णय लेते हैं। हमारा ये मंच आपका स्वागत करता है। अगर आप ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो आपके लिए हमारा ये मंच स्वागत करता है। हमें जानकारी दीजिए और अगर जानकारी नहीं है तो जानकारी लीजिए। और मैं दावा के साथ कहता हूँ कि वेद के सिवा, वेद के इधर कहीं पर भी परमात्मा के बारे में जानकारी नहीं है। वो मैं ही नहीं कह रहा हूँ, अभी तो वेद मुकद्दस में परमात्मा का ही उद्देश है कि नाना पंथ विदते आए नाय, कि अनेक मत और पंथ सही नहीं है, अनेक रास्ता सही नहीं है। सही और सच्चा रास्ता केवल एक है। उस सही और सच्चा रास्ता जो एक है, उसी एक रास्ते को अपना करके ही हम मानव अपना जीवन को सफल बना सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। हमारे भाई हेम प्रकाश जी अपने प्रस्तुति के साथ ये धनुर्विद्या जो हमारा वैदिक संस्कृति का एक धरोहर है, हमारे महापुरुषों ने किस तरीके से इसका अभ्यास किया है और किस तरीके से अभ्यास किया था और उसी का ही हम अनुकरण करते हैं। किस तरीके से हमारा ये तारतम्य है, एक एक लक्ष्य को आप देखेंगे ये बड़ी हैरानी होगी। इसीलिए आप लोग यहाँ से जाए ना, भाई हेम प्रकाश जी के प्रोग्राम को आप लोग अवश्य देखें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम दे रहा हूँ। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। कहिए भारत माता की जय। अब आप पंडित जी से बहुत सुंदर प्रवचन सुन रहे थे। इसके ऊपर